शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना फिल्म थिएटर था, रॉयल टॉकीज। कभी यह थिएटर शहर का सबसे मशहूर सिनेमा हॉल हुआ करता था, लेकिन पिछले 25 वर्षों से यह बंद पड़ा था। लोगों के अनुसार वहां किसी आत्मा का वास था। कई बार वहां से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो या कोई तालियां बजा रहा हो। आरव और सिया एक नई हॉरर फिल्म की कहानी पर काम कर रहे थे। आरव चाहता था कि उसकी अगली फिल्म किसी रियल लोकेशन पर शूट हो, किसी ऐसी जगह पर जो सच में डरावनी हो। तभी रघु काका के मुंह से उसे पता चलता है रॉयल टॉकीज के बारे में। रघु काका ने डरते हुए बताया, उस थिएटर में कभी एक फिल्म दिखाई गई थी, मौत की तस्वीर। फिल्म के आखिरी सीन में स्क्रीन पर आग लग गई थी और थिएटर में 37 लोग जलकर मर गए थे। तभी से वहां अजीब चीजें होती हैं। रात को स्क्रीन अपने आप जल उठती है, सीटें हिलती हैं और पर्दे के पीछे कोई खड़ा नजर आता है। आरव और सिया अपने कैमरा क्रू के साथ रात को वहां शूटिंग के लिए जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा, दीवारों पर जाले, सीटों पर धूल और टूटी फूटी मूविंग चेयर्स। जैसे ही वे कैमरा ऑन करते हैं, प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है। बिना किसी रील के उसमें से एक पुरानी फिल्म चलने लगती है, मौत की तस्वीर। फिल्म में वही आग का सीन आता है। जैसे ही सीन खत्म होता है, थिएटर की लाइटें झपकने लगती हैं और एक आवाज आती है, जो इस मंच पर आया वह कभी बाहर नहीं गया। सिया डर जाती है और भागने को कहती है, लेकिन आरव रुकना चाहता है। उसे यकीन है कि ये सब फिल्म में इस्तेमाल करने लायक सीन हैं। रात बढ़ती है। टीम का एक सदस्य अजय अचानक गायब हो जाता है। उसके कैमरे में एक फुटेज मिलता है जिसमें अजय प्रोजेक्टर रूम में किसी के पीछे पीछे जाता है और फिर चीख की आवाज आती है। सिया को महसूस होता है कि पर्दे के पीछे कोई है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं एक पुरानी अभिनेत्री की जली हुई आत्मा वहां खड़ी है, जिसका चेहरा पिघला हुआ है और उसकी आंखें जल रही हैं। सिया को एक पुराना अखबार मिलता है जिसमें उस फिल्म की हीरोइन रीमा सेन की खबर है। आग में वो भी मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब हर रात उसी आखिरी सीन को दोहराती है। रघु काका बताते हैं कि रीमा को मजबूर किया गया था उस रोल को निभाने के लिए जिसमें उसे जलकर मरने का सीन करना था, लेकिन सीन के दौरान असली आग लग गई थी और कोई उसे बचा नहीं सका। उसकी आत्मा अब थिएटर में फंसी है और जो भी इंसान उस थिएटर में प्रवेश करता है उसे वह अपनी फिल्म का हिस्सा बना लेती है। सिया और आरव अब जान जाते हैं कि उन्हें यहां से निकलना होगा, लेकिन थिएटर का हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। सीटें हिल रही हैं, लाइटें फड़क रही हैं और पर्दे पर अब उनकी खुद की वीडियो चल रही है जिसमें वो डर के मारे भाग रहे हैं। रीमा की आत्मा बोलती है, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हो। आरव कैमरा उठाकर बोलता है, अगर तेरी आत्मा एक अधूरी फिल्म में फंसी है तो हम तुझे उस फिल्म को पूरा करने देंगे। तेरे नाम की आखिरी फिल्म जिसमें तू ही नायिका होगी। वे रीमा की आत्मा की कहानी को समझकर उसी फिल्म का आखिरी सीन दोबारा शूट करने लगते हैं, इस बार सही सुरक्षा के साथ और एक भावुक अंत के साथ जहां रीमा को सच्चा सम्मान दिया जाता है। जैसे ही सीन खत्म होता है, थिएटर के पर्दे अपने आप गिर जाते हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं और रीमा की आत्मा मुस्कुराकर गायब हो जाती है। सुबह होती है। थिएटर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, लेकिन आरव और सिया के अलावा बाकी टीम लापता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। कैमरे की फुटेज में रीमा का चेहरा एक आखिरी बार दिखता है, मुस्कुराता हुआ, जैसे कह रही हो, अब मेरा शो खत्म हुआ।
एक साल बाद आरव और सिया की फिल्म रॉयल टॉकीज लास्ट शो सुपरहिट हो जाती है। लेकिन फिल्म के हर शो के दौरान एक सीट हमेशा खाली रहती है और कई दर्शकों का कहना होता है कि उन्होंने पर्दे पर एक और चेहरा देखा, एक जलता